कितने गाने? 2 गाने। कौन कौन से? एक काले कागज जो 200 मिलियन पे गाना था। 200 मिलियन का अर्थ ये है भाई, एक आर्टिस्ट के लिए 200 मिलियन का गाना, मतलब जैसे किसी इंसान ने अगर जो पॉलिटिक्स का आपा हिसाब लगावे तो एक अच्छा मंत्री पद नहीं मिल जाएगा। हाँ। किसी छोटे मोटे चेयरमैन ने सीधा मंत्री का पद मिल जावे तो 200 मिलियन बात चीज़ है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में गाना चला जब जाकर 200 मिलियन हुआ। तो 200 मिलियन का गाना एक कर दिया। और एक फिलहाल लेटेस्ट आया था मेरा, ब्रेटा नाम था, वो गाना था 10-11 मिलियन था, अभी एक का महीना होया था। 10-20 हज़ार पे मैंने खेता में खड़े होकर नचा दिया। इब इतना अच्छा लेवल बनने लग रहा है इंडस्ट्री का कि 10-10 लाख रुपए हम एक वीडियो पे लगाने लग रहे हैं। और हाँ, उस गाने पे भाई काफ़ी अच्छा बजट लग रहा था, लेकिन वो डिलीट हो गया। डिलीट भी उनके होने लग रहे हैं, कुछ एक आर्टिस्ट टारगेट हैं और कुछ एक लेबल। जैसे लेबल है टी सीरीज का कोई गाना डिलीट होता भाई। टी सीरीज के पास फौज है एक अच्छी खासी वकील लगी, तो टी सीरीज का डिलीट नहीं होता। नव हरियाणवी का हो रहा है, 1-2 लेबल और है, तूफान म्यूजिक है और भी लेबल है। पार्शलिटी हो रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल पार्शलिटी है भैया। मैं पहला भी बताऊं था कि गेहूं गला गुण नहीं पिसा रहा है, वो काम हो रहा है। मेरा तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है किसी के साथ, मेरा कुछ फंडा नहीं है किसी के साथ। मैं तो अपने आराम से बैठ के काम करने लग रहा हूँ। और मिला तो हूँ, मतलब 1-2 बार मिला हूँ, लेकिन इतना कदे खास कोई मुलाकात नहीं हुई। जो मुलाकात हुई है वो भी मासूम शर्मा जी के साथ तो हुई थी। मासूम भाई के साथ कैसा क्या कुछ आप? भाई मासूम मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल। मतलब एक नो मान लो बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई हैं। एक मतलब स्टार्टिंग में आपका एक गाना भी फेमस हुआ था दोनों का साथ में, है ना? छलिया बालक। छलिया बालकपन का। आपको नहीं लगता मासूम को तो मतलब थोड़ा इससे फायदा हो गया? क्यों इनके तो फायदा भी है और नुकसान भी है भाई। फायदा तो यो है कि भाई एक अच्छी पब्लिसिटी होगी, एक अच्छी हाइप मिल गई, बिलबोर्ड में आ गए भाई। 3 गाने, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हरियाणा सरकार ने तो समर्थन देना चाहिए। हर एक इंसान है ना अपने घर परिवार की तरफ देखता है। ये बात कुछ नहीं है कि भाई गाने सुनकर और यो काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आदमी फील ले लेगा, उस तक कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन सब ने अपना दायरा पता है। सब ने पता है मैं यो काम कर दूंगा, मैं कल गाड़ी के शीशे काले कराऊंगा तो मेरा चालान भी होगा। लेकिन आगे जो बनावा है उन्हें डिलीट करो। एक क्राइटेरिया बनाओ, गाइडलाइंस रखो, और उसमें केवल वे आदमी ना हो जो सरकार में बैठे हैं उन गाइडलाइंस ने बनाने में। गाना है ना, एक आर्टिस्ट जब कोई भी बनावा है तो अपनी तरफ तक सब बेस्ट लाइन डाल रहा है उसके अंदर। दूसरी बार वो उसने एडिट करके कुछ भी बना रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बस एक गाने के साथ। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ भाई मैं नहीं करना चाहता अपने गाने के साथ। इससे बढ़िया मैं रीमेक ना ही बनाऊँ। देखो ये कोई चीज़ नहीं होती कि गाने सुनकर यार बदमाशी यार, ये यूथ तो यार फॉलो करे। तो मैंने इस चीज़ ने फॉलो करा है भाई, इतनी कम उम्र में इतने सही गाने देने लग रहा है तो हम भी गाने बनावे। हम भी अपना जिस भी लाइन में है, जिस भी फील्ड में उसमें अपना टॉप पर हुए, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो खेल है, चाहे फिर गाने बनाने हो गए, चाहे कोई भी चीज़ हुई। कि मैं यहाँ पर जा रहा था सोनीपत, मेरा एक प्रोग्राम था, वहाँ पर खाम खा मेरी गाड़ी भी बिड़ा दी पीछे तक। हाँ, खाम खा फैम है लोग, पर इन सरकार मारन लग रही है, लोग नहीं जीने देते तो आर्टिस्ट किस जावे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। हरियाणा में एक बड़ा विवाद चला हुआ है कि जिसमें जो गन कल्चर के गाने या जो बदमाशी के गाने हैं उनको हरियाणा सरकार लगातार डिलीट करने लग गई है। अभी मेरे साथ भाई अमन राज है। भाई कैसे हो? भाई बिल्कुल बढ़िया, नमस्कार, राम राम। एक आपने भी देखा है हरियाणा में एक बड़ा विवाद चला हुआ है कि जो गन कल्चर के गाने या बदमाशी के गाने हैं उनको हरियाणा सरकार डिलीट करवाने लग रही है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ मानते हैं आप इस बारे में? भाई इस बारे में ये है कि सही है स्टेप तो, लेकिन फिर पार्शियलिटी ना हो इस चीज़ में, फिर ऑल ओवर इंडिया यह चीज़ होगा, खाली हरियाणा में। हरियाणा में नहीं होए, मतलब पूरे इंडिया में होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके भी कुछ गाने डिलीट हुए? मेरे 2 गाने डिलीट हो गए भाई। कितने गाने? 2 गाने। कौन कौन से? एक काले कागज जो 200 मिलियन पे गाना था। 200 मिलियन का अर्थ ये है भाई, एक आर्टिस्ट के लिए 200 मिलियन का गाना, मतलब जैसे किसी इंसान ने अगर जो पॉलिटिक्स का आपा हिसाब लगावे तो एक अच्छा मंत्री पद नहीं मिल जाएगा। किसी छोटे मोटे चेयरमैन ने सीधा मंत्री का पद मिल जावे तो 200 मिलियन बात चीज़ है अपनी कलाकारी। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, पैन इंडिया नाम की चीज़ हो जाए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में गाना चला जब जाकर 200 मिलियन हुआ। तो 200 मिलियन का गाना एक कर दिया। और एक फिलहाल लेटेस्ट आया था मेरा, ब्रेटा नाम था, वो गाना था
10-11 मिलियन था अभी, एक का महीना होया था। लेकिन वो दुख ज्यादा उसका है ब्रेटा का, क्योंकि एक तो वो हम बाहर शूट करके आए थे, इंडिया था बाहर। कहाँ शूट करे? वो अलमाटी शूट कराया था भाई हम। अलमाटी? हाँ। अच्छा। तो इतना ज्यादा बजट लग जावे है, और फिलहाल एक टाइम वो था कि हरियाणा में 10-10 हजार रुपये में शूट होया करते। 10-10, 20-20 हजार रुपये मैंने खेता में खड़े होकर नचा दिया थे। इब इतना अच्छा लेवल बनने लग रहा है इंडस्ट्री का कि 10-10 लाख रुपए हम एक वीडियो पे लगाने लग रहे हैं। और अच्छा। हाँ, उस गाने पे भाई काफी अच्छा बजट लग रहा था, लेकिन वो डिलीट हो गया। इब वो नुकसान तो एक कलाकार का ही होगा, एक लेबल का होगा जिसने वो गाना खरीद रखा है। मासूम शर्मा ने एक लाइव में एक बात कही थी कि मतलब जो पहले गाने बन चुके हैं उनको मत डिलीट करो, लेकिन आगे के लिए क्राइटेरिया हाँ बना बिल्कुल, देना यह चाहिए। चीज बिल्कुल ठीक है। और भाई दूसरी बात, डिलीट भी उनके होने लग रहे हैं। कुछ एक आर्टिस्ट टारगेट हैं और कुछ एक लेबल, जैसे लेबल है टी सीरीज का कोई गाना डिलीट होता भाई। टी सीरीज के पास फौज है एक अच्छी खासी वकील की, तो टी सीरीज का डिलीट नहीं होता। नव हरियाणवी का हो रहा है, 1-2 लेबल और है, तूफान म्यूजिक है, और भी लेबल है। पार्शलिटी हो रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल पार्शियलिटी है भैया। देखो, डिलीट हो तो ऑल ओवर, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया में यह चीज सफाई हुआ है, इस चीज का साथ देने के लिए रेडी है, लेकिन पार्शियलिटी ना हुआ। पार्शलिटी नहीं होनी हाँ। चाहिए। लेकिन जैसे मासूम शर्मा ने सीधा सीधा टारगेट वो तो गजेंद्र फोगाट को कर रहे थे कि वो तो बोल रहे थे कि भाई इसने मेरे गाने डिलीट करवाए हैं। आपको क्या लगता है आपके साथ किसने पार्शलिटी की है? भाई मेरी गल्ला पार्शियलिटी नहीं, मेरी गल्ला तो वो काम हो रहा है। मैं पहला भी बताऊं था कि गेहूं गल्ला गुण नहीं पिसा रहा है, वो काम हो रहा है। मेरा तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है किसी के साथ, मेरा कुछ फंडा नहीं है किसी के साथ, मैं तो अपने आराम से बैठ के काम करने लग रहा हूँ। लेकिन मेरा तो इस वजह तो उठ गया कि सारा के उड़ा, अकेले मासूम शर्मा के क्यों उड़ावे, तो टारगेट हो जाओगा अकेले मासूम शर्मा के उड़ा दिए तो एक एक दो करके सबके उड़ा दो। गुण तो हो गया, आप गेहूं कौन हो गया इसमें? देख लो मासूम भाई। मासूम भाई तो स्पेशल टारगेट हो रहा है इस चीज़ के लिए। स्पेशल टारगेट वो कर रखा है सरकार ने, मान लो, या सरकार तो क्यों है, लेकिन सरकार में जो कुछ एक आदमी है उनने टारगेट कर रखा है। वो टारगेट भाई सीधा ही बोलो ना, मतलब कोई इसमें कोई इशू ना नहीं ना है। ना, देखो जैसे मासूम भाई है, मासूम भाई तो सीधा ये कह रहे हैं कि भाई गजेंद्र ने मेरे गाने डिलीट करवाए हैं, और गजेंद्र के खुद एक गाना डिलीट हो गया है। आप क्या मानते हैं इसमें? भाई गजेंद्र ने मैं इतना जानता नहीं, अच्छा। मैं कदे मिला नहीं उनसे, और मिला तो हूँ, मतलब 1-2 बार मिला हूँ, लेकिन इतना कदे खास कोई मुलाकात नहीं हुई। जो मुलाकात हुई है वो भी मासूम शर्मा जी के साथ हुई थी। अच्छा। हाँ, तो मैं डायरेक्ट भाई नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने पता नहीं उस चीज़ के बारे में। हाँ। मासूम भाई के साथ कैसा क्या कुछ आप? भाई मासूम मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल, मतलब एक नो मान लो बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई हैं। एक मतलब स्टार्टिंग में आपका एक गाना भी फेमस हुआ था दोनों का साथ में, हाँ, ना? छलिया बालकपन का। चलिया बालकपन का। तो हम तो भाई बहुत टाइम साथ रहे और इब्बी भी साथ हैं, तो मतलब एक तरीके से गुरु तुल्य वर्ड होता है ना, वो मैं यूज़ करूँगा उनके लिए। अच्छा, लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी चली है, जब से ये विवाद चला है, आपको नहीं लगता मासूम को तो मतलब थोड़ा इससे फायदा हो गया? क्यों इनके तो फायदा भी है और नुकसान भी है भाई। फायदा तो ये हो है कि भाई एक अच्छी पब्लिसिटी होगी, एक अच्छी हाइप मिल गई, हाइप मिल गई, बिलबोर्ड में आ गए भाई। हाँ 3 गाने। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है बहुत भाई। बड़ी बात हो हरियाणा जाती है। सरकार ने तो समर्थन देना चाहिए हाँ। कि अगर जो इस लेवल पे आर्टिस्ट काम करने लग रहे हैं, इस लेवल पे, यार इसके कारण भी तो प्रदेश में कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ है। इतना पैसा आने लग रहा है, यूट्यूब तो आने लग रहा है, स्पॉटिफाई, तो प्रदेश ने तो फायदा ही है इस चीज़ से। नुकसान तो इतना है नहीं, नुकसान हाँ। लेकिन सरकार तो एक बात कह रही है कि जैसे कि जो आजकल का यूथ है वो स्टडी की तरफ, पढ़ाई की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा। आप जैसे गाने बना रहे हैं, जैसे मासूम भाई हो गए, आपके भी है, और सिंगरों के बदमाशी के गाने आ रहे हैं, गाड़ियों के काले शीशे करवा लेते हैं, बदमाशी के जो गाने चलते रहते हैं उनके, भाई मतलब देखो, फीलिंग मैं लेते हैं आपको एक बदमाशी बात की ज़्यादा। बताऊं, हर एक इंसान है ना अपने घर परिवार की तरफ देखा है। ये बात कुछ नहीं है कि भाई गाने सुनकर और यो काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आदमी फील ले ले, उस तक कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन सब ने अपना दायरा पता है, सब ने पता है मैं यो काम कर दूंगा, मैं कल न गाड़ी के शीशे काले कराऊंगा तो मेरा चालान भी होगा, बिल्कुल है, मैं कल न किसी आदमी ने मारूंगा तो उसकी मैंने सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सब ने अपने परिवार का पता है, भाई मेरे माँ बाबू गला के बनेगी अगर जो ऐसा कुछ कदम उठाऊंगा। गाने सुनकर तो यार बिल्कुल स्टूपिड बात है भैया, गाने सुनकर अगर जो कोई किसी की मर्डर कर रहा है कोई, ये बात यार सभी आर्टिस्टों ने बोल ली, तो मेरे बोलने में तो बार बार वो ही रिपीट करने में कोई फायदा नहीं। लेकिन यह बिल्कुल स्टूपिड बात है कि गाने सुनकर आदमी कोई गलत कदम उठावे। नहीं, आपके हिसाब से ऐसा ना भाई, नहीं बिल्कुल होता भी है। नहीं। लेकिन यार एनिमल फिल्म में वो इतने लोग आने मार देवे, कितने एनिमल, इस देश की
140 करोड़ जनसंख्या है ना, हाँ 140 करोड़ जनसंख्या में गई एक आदमी ऐसा है जिसने एनिमल फिल्म देख कर इतने सारे लोग इकट्ठे मार दिए। ना, तो फिर हमारे गाने क्यों हैं? हाँ, ये तो यार 3-3 मिनट के गाने हैं, 3-3 घंटे की फिल्म रही, पूरी वॉयलेंस के ऊपर, पूरी वॉयलेंस, पूरा साउथ इंडिया में वॉयलेंस है। तो यार ये 3 मिनट वाली तो यार, और बहुत सारे भाई साहब कलाकार भी तो ऐसे हैं जिनके मतलब एक दो ही गाने फेमस हुए हैं बदमाशी के, उन्हीं की वजह से उनको नाम मिला है। मेरा तो यार इब्बे फेमस होने लग गए थे, मेरा तो इब्बे टारगेट हो गया। इब्बे टारगेट हो गया और आगे की क्या करेंगे? हाँ। तो फिर आगे के क्या कुछ रहेगा, मतलब आगे लाएंगे? भाई- देखो मासूम भाई के ऊपर चली है जो कंट्रोवर्सी चली, लेकिन उन्होंने तो एक और गाना निकाल दिया, मर्द गाना, ये भी थोड़ा बदमाशी से रिलेटेड मर्द गाने में तो भाई मैं तो यार एक उसमें तो योद्धा की बात कर रखी है सारे की। हाँ। अगर जो युद्ध, फिर तो युद्ध भी गलत हुए हैं इतने, हाँ बिल्कुल। इतने युद्ध हुए हैं पहला, इतने लोग मरया कटया करते, इतने राजे महाराजे, उससे भी पुराना इतिहास महाभारत ले लो यार, ये सारी बात ऑलरेडी लोगों ने बोली। उससे पुराना रावण मारा था श्री राम जी ने। तो यार युद्ध तो शुरुआत से होते आए हैं, वे कौन से गाने सुनकर युद्ध कराया करते? तभी तो आया गया कि भगवान भी उस समय पे अपनी इज्जत बचाने के लिए, या जो राजा महाराजा होते थे, मान ली किसी की लड़ाई होगी तो उनको मार काट देते थे, लेकिन वो बदमाशी के गाने आने से तो थोड़ा उस टाइम कौन सा ये गाने चला करते हैं कि खटोला जेल के भीतर, उस टाइम पे क्या था भाई? हाँ, तो नहीं लगता कि जिसने जो करना हो ना भाई वो करे हैं। आज से आप ये लगा लो ना 10-15 साल पहले वास्तव मूवी भी आई थी, हाँ उसमें भी तो पूरा ये बदमाशी का ही था, बिल्कुल, है ना? वास्तव खलनायक हो गई, तो उसमें पहले तो लोगों ने नहीं मारा। जैसे कि एक हरियाणवी कलाकार है प्रदीप बुरा, वो तो सीधा सीधा मतलब सरकार के साथ मिलके एक बात बोल रहे हैं कि भाई मेरे जितने भी गाने हैं ना बदमाशी के, मैं खुद डिलीट करवाना चाहता हूँ। आप क्या भाई कहना चाहिए इस देखो, बारे मेरी उस भाई की गला कोई पर्सनल कोई द्वेष नहीं है, में? लेकिन बात यह भी तो है ना, वे गाने पुराने हो लिए उनके, उनने जितना कमाना था, नाम कमाना था, उन गाना तो मिल लिया उनने। सब ने अपने टाइम पे गाए हैं भाई, सब ने अपने टाइम पे गाए हैं, लेकिन ईब सरकार की नजर में अच्छा बनने के लिए लोग ये सब बात बोल दे मैं, क्योंकि ईब उन्हें पता है उनका तो हो लिया जा लिया। जो भी आर्टिस्ट हैं, मैं किसी एक स्पेशल आर्टिस्ट तो नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक टाइम पे डाउनफॉल भी होता है और एक टाइम पे बंदा अप भी होता है। उनके गाना था जितना उन्हें कमाना था, जितना नाम कमाना था, जितना पैसा कमाना था, वो कमा लिया। वे पूरी डिलीट हो जाओ, उनका क्या फर्क है? मेरा तो यार 1 महीने पहले आया था, 10 लाख रुपये गाने पे लाग रहे थे, सारा बार जाकर शूट कराया, A to Z हर आदमी की टिकट थी, सारे अच्छे कैमरे थे, तो मेरा तो यार इब्बा आया था, मेरे ने तो कुछ कमाया भी नहीं था। ब्रेटा गाना कमाने के टाइम पे गाना डिलीट हो गया, काले कागज था भाई। एक तो वो बदमाशी के भाई मैंने इतने आदमी मार दिए, मैं नू हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मेरे गाने में तो ऐसा कुछ नहीं यार, आदमी अपना खुद की बता रहा है भाई, मैं यहाँ गाड़ी रखू हूँ, पिस्टल गैल बरेटा की गाड़ी भी नंबर प्लेटा की, गेड़ा मारू तेरे शहर में टेंशन बढ़ जावे सेटा की। अगर जो पिस्टल रखनी गलत है तो सरकार भाई क्यों इतने लाइसेंस बनाने लग रही है? पिस्टल तो दुनिया दौरे पा जाओगी भाई, अपनी सिक्योरिटी में दुनिया पहले तो इससे भी ज्यादा हो गए थे लोग दौरे। हाँ, तो गलत तो नहीं है ब्रदर, गलत तो ये नुकसान है, जो नुकसान हो लग रहा है। जो अरे आपके तो गाने जितने भी टॉप है ना, सारे बदमाशी से रिलेटेड है ना भाई। बदमाशी तो आप उसने क्या बोल सकते, मैंने बता दिया मेरे गाने इस प्रकार के, भैया गाड़ी रखू हूँ, यो है वो है। मेरे किसी गाने में इसी बात नहीं पाऊंगी कि मैंने इतने बंदे मार दिए, मैं नू मार दूंगा, मैं नू कर दूंगा, मैं बात चढ़ा दूंगा, मैं एक भी गाने में ऐसा कुछ नहीं पाऊंगा ना आपके गानों में कोई गाली गलौज का वर्ड है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सॉफ्ट गाने हैं भाई सारे। आदमी अपनी खुद की बढ़ाई तो कर सकता होगा। बिल्कुल, बस आपको तो टारगेट किया जा रहा है एक उसमें। भाई मैं टारगेट तो यो है कि एक आदमी के डिलीट करेंगे तो डायरेक्ट बात हो जाओगी बिल्कुल लग भाई इसकी गला द्वेष है। तो इसके साथ साथ जो और गाने चल रहे हैं ना, और आर्टिस्ट आगे, उनके भी एक एक दो निपटा दो गाने। तो मैं तो उस चक्कर में फंस गया। अरे एक प्रदीप बुरा ने एक बात और कही थी कि गजेंद्र फोगाट ना जाट है, अरे इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। ना जातिवाद इसमें कुछ नहीं है भाई, उन्होंने यह बात बोली थी, ये गलत बात है फिर उनकी। अगर जो वे जातिवाद इस चीज में जोड़ रहे हैं तो गलत बात है, नहीं सहमत है इस बात से। जातिवाद का थोड़ी ना है यार ये झगड़ा। जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी कि जैसे कि एक कलाकार है, मैं जैसे खुद अपने उससे बताता हूँ, PS पुलिस था, जैसे उनका ना एक ही गाना था जो काफ़ी वायरल हुआ था, पित्तल।
मतलब जिनसे उनको लोग जानने लगे थे, वही गाना डिलीट हो गया बेचारे का। तो ये गलत बात है भाई, गलत है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रही है ना। जैसे कि पहले भी तो क्या मानते हैं आप, अगर जो गाने डिलीट करने हैं तो कर दो, लेकिन आगे जो बना हुआ है उनने डिलीट करो। एक क्राइटेरिया बनाओ, गाइडलाइंस रखो, और उसमें केवल वे आदमी ना हो जो सरकार में बैठे हैं उन गाइडलाइंस ने बनाने में, जिनके डिलीट हुए हैं ना वे बंदे भी इन्वॉल्व हुए हैं, फिर वह बैठ के वे गाइडलाइंस जारी करी जावे, फिर आगे के लिए आपा उस चीज ने फॉलो करा। पिछले डिलीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। आगे के लिए क्राइटेरिया बना दो ना सीधा सीधा। पता नहीं था कि भाई नूनू गाने डिलीट होंगे और मैं अपना बजट लगाने लग रहा हूँ भाई। जिस समय पे यह कंट्रोवर्सी चली थी उसमें भी आपका गाना आ गया था बरेटा ना, उस टाइम पे नहीं था भाई, उस समय पे नहीं तो आया अब होया एकदम। बरेटा और काले कागज एक सबसे बड़ा गाना। नहीं। जब ये कंट्रोवर्सी चली थी मासूम और गजेंद्र वाली, तो उस समय पे आप शूट कर रहे थे या मतलब आपका गाना पोस्ट हो चुका था? पोस्ट हो चुका था भाई, पोस्ट हो चुका था। जब ये कंट्रोवर्सी चली तो आपके तो आया होगा भाई इसमें कदम मैं ना पीस दूं, मैं तो इतना अकेला आए थे। आया था, लेकिन मेरे दिमाग में नू था कि मेरे गाने में ऐसा कोई अभद्र शब्द नहीं है कि भाई ज्यादा दिक्कत होगा। और यार एक वो गाना था 18 लाख, गोल्ड गले में 18 लाख का, उसमें क्या गलत था? कौन सा गाना? वो 2.5 लाख आले ले 20 तू, एक सूट पड़ा 2.5 लाख का। हाँ। तो यार ये तो बस लपेटे जा रहे हैं लोग, लपेटे जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब हरियाणवी इंडस्ट्री है जो काफी हाइप पे जा रही है? बिल्कुल भाई, बताया मैंने 10-10 हजार रुपए में शूट कराया करते, 10-10 लाख रुपए लोग लगाने लग रहे हैं। कोई षड्यंत्र के तहत हरियाणवी इंडस्ट्री को डाउन मारा जा रहा है भाई, ये आपसी रंजिश है लोगों की, मतलब नुकसान इंडस्ट्री ने होने लग रहा है। हरियाणवी कलाकार आपस में देखकर राजी नहीं है खुद ने, मतलब कि मैं तो ना देख कर नहीं राजी, तू मना नहीं, इना मार दो भाई नीचे। बस इसी कारण हो रहा है सारा का सारा। जैसे कि अब हम जैसे मासूम की बात करें, मासूम ना कई बार गानों में ना थोड़े अभद्र भाषा का यूज़ कर देते हैं। वो लाइव में आकर के भी जैसे गजेंद्र फोगाट को ने सीधी धमकी दे दी थी, गाली गलौज का वर्ड यूज़ कर देते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके पास है, सब बोल सके हैं। आपसी उनका है तो वो भाई उनका है, उन तक सीमित है वो जो मर्जी बोल रहा आपस में। यार दुनिया गाली देवे, लाइव आगे भी दुनिया गाली देवे, इतने गलत काम हुआ लाइव आगे दुनिया पता नहीं क्या करे, लेकिन स्पेशल टारगेट एक कलाकार क्यों? स्टार्टिंग में उनके 6 गाने डिलीट, अब 8-9 गाने डिलीट हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। नुकसान तो है भाई, और हम तो ज़्यादा नुकसान लेबल का है जो लेबल पैसे लगाने लग रहे हैं। हाँ, वो किस जाओगा, लेबल किस जाओगा, हम तो और बना लेंगे। चलो आपको तो जो आपने गाना गाया उसके तो पेमेंट वगैरह मिल गई, लेकिन इसकी वजह से कंपनियां डूब सकती हैं। कंपनियां डूब सकती है, कलाकार को ये नुकसान है कि भाई फ्यूचर में कोई उनका गाना नहीं लेगा। हाँ, जैसे कि एक वो छाप लग जाती है ना भाई, इसके तो सारे गाने डिलीट होने लग रहे हैं, तो क्यों हम पैसा लगावें इसके ऊपर? नए कलाकार न ले आएंगे, दूसरे न देंगे काम, तो ये चक्कर है। दूसरा रॉयल्टी का नुकसान है भाई, रॉयल्टी आनी बंद हो जाएगी। रॉयल्टी आती है, मतलब मोस्टली लोगों ने पता नहीं होगा, एक कलाकार की, आर्टिस्ट की रॉयल्टी आती है कंपोजर की और लिरिक्स राइटर की, तो वे रॉयल्टी बंद हो जाऊंगी। यानी गाना जब तक रहेगा, जब तक रॉयल्टी आती है, जब तक गाना बाज जाएगा, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 20 साल, चाहे वो 50 साल, तो रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी बंद हो जाएगी एक कलाकार की। जैसे अपना सुमित भाई का एक गाना था पिस्तौल, सुमित पार्था का, उसने उनको एडिट करवा करके बरतार में चेंज कर दिया। क्या आप लोगों को नहीं सूझा कि मैं ऐसे इस गाने को डिलीट करवा करके, जैसे उनका भी गाना तो डिलीट हो गया था, एडिट करके नया गाना बना दूं मैं उसको? गाना है ना, एक आर्टिस्ट जब कोई भी बना हुआ है तो अपनी तरफ था सब तक बेस्ट लाइन डाल रहा है उसके अंदर। दूसरी बार वो उसने एडिट करके कुछ भी बना रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बस एक गाने के साथ। तो वो कॉम्प्रोमाइज भाई मैं नहीं करना चाहता अपने गाने के साथ। इससे बढ़िया मैं रीमेक ना ही बनाऊं, गाने ने खराब भी क्यों करूं, जैसा था मेरा वैसा था। तो मतलब आगे जैसे कि अभी हरियाणा में तो चलो ये बदमाशी गाने डिलीट हो जाएंगे, तो फिर आगे के लिए क्या, मतलब वही भाभी साड़ी पे आऊँगे फिर तो गाने? वे फिर लोग उन पे बिगाड़ देंगे भाभी साड़िया पे। ये भजन कोई सुने को नहीं भाई, भजन कोई सुना को ना, भाभी साड़िया पे जो कर पे लगाया करते, फिर नु स्टार्ट हो जाओगा। जैसे कि एक बब्बू मान का मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने बोला कि भाई जब मेरी हाइप थी ना, जब मैं चढ़ा था स्टार्टिंग में, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था
कि मेरे गाने डिलीट करवाने लग गए थे लोगों ने मेरे खिलाफ मेरा पुतला फूकने लग गए थे। किसी ने पत्रकार ने मासूम शर्मा के बारे में पूछा था, तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि ना ना भाई ऐसी कोई नहीं है, तू अपने गाने बना, लोग ऐसे ही करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई यो मैंने देखा नहीं, मैं देखूंगा तो ज़रूर बताऊंगा, बाकी इस टॉपिक के बारे में मैंने पता नहीं। हाँ 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 हाँ, काफ़ी गाने आपके मैंने प्रांजल दिया के साथ भी। कितने गाने आए आपके तकरीबन? प्रांजल दिया के साथ हो गए 4-5-6 गाने। 4-5-6 गाने हुए हैं। कैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? भाई बिल्कुल बहुत अच्छा, सही है, लेकिन ये फिलहाल ना बोलना चाहिए, है ना? ये चीज़ गलत होने लग रही है। लेकिन आपके भी परसों गाने डिलीट हुए हैं, उससे पहले तो आपने भी लाइव आकर के कुछ बोला था इस कंट्रोवर्सी के भाई बीच में। 1-2 स्टोरी लगाई थी, मैं इतना बोला नहीं इस चीज़ के बीच में। वही होता है ना जिसके ऊपर ना, बीतती ना, ना, है। ऐसा नहीं है, मैंने स्टोरी अच्छा लगाई थी, अच्छा। लेकिन मैं लाइव नहीं आया, लाइव तो मैं भी नहीं आया। हाँ। मैंने स्टोरी ज़रूर लगाई थी कि यह चीज़ गलत है। बस मतलब ठीक ही है। अब आगे आगे अगर सरकार मतलब कि कह रहे बिल्कुल ही सफाई करने लग गई, तो फिर तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका भी। नुकसान तो भाई होने लग रहा है, नुकसान तो होने लग रहा है भाई। लेकिन सरकार तो ये निवेदन है कि पिछले गाना ना छोड़ दो, और जो आगे गाने आएंगे उन पापा वर्क करा। पिछले गाने सरकार तो हाथ जोड़ कर विनती है, पिछले गाना ना छोड़ दो। आजकल के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ तो भाई जो आपके मतलब फैन है, जो आपके गाने सुनते हैं। देखो ये कोई चीज़ नहीं होती कि गाने सुनकर बदमाशी और ये यूथ तो यार फॉलो करे, तो मैंने इस चीज़ ने फॉलो करा है भाई, इतनी कम उम्र में इतने सही गाने देने लग रहा है, तो हम भी गाने बनावे, हम भी अपना जिस भी लाइन में है, जिस भी फील्ड में उसमें अपना टॉप पर हमें, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो खेल है, चाहे फिर गाने बनाने हो गए, चाहे कोई भी चीज़ हुई, तो अपनी लाइन पर फोकस करके अपनी लाइन में एक अच्छे तक काम करें। यो मैसेज है मेरा यूथ है, चाहे वो पढ़ाई, चाहे खेल, चाहे गाने, चाहे कुछ भी है। मतलब अपनी पढ़ाई पे, फ्यूचर पे फोकस रखो। आपको देखो ना भाई, 26 साल की उम्र में इतने, तकरीबन हरियाणा तो जानता है आपको, विदेशों में भी जानते हैं आपको। इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, है ना? अब सरकार भी पीछे पड़ गई एक आर्टिस्ट के। आर्टिस्ट के तो यार इतना माड़ा काम हुआ है, जो आदमी जिसने हम फोन में देखे है ना, कदे लाइफ में जिंदगी में मिला नहीं, वो भी दुश्मन बन जावे। अब मैं यहाँ पर जा रहा था सोनीपत, मेरा एक प्रोग्राम था, वहाँ पर खाम खा मेरी गाड़ी भी बिड़ा दी पीछे तक। अच्छा। हाँ, खाम खा फैम है लोग, पर इन तो सरकार मारन लग रही है। लोग नहीं जीने देते, तो आर्टिस्ट किस जावे। और फिर भी यार हम हमारे घर पे है ना, जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते, दिन रात बाहर रहो हैं भाई। आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी है, मोस्टली टाइम सफ़र में कटा है, घर का नींद नहीं आती। माँ बाप तो मारे भी है भाई, दुख तो हमारे माँ बापू ने भी हुआ, जिसे सब कहू से माँ बापू मारे हैं। बिल्कुल। गाना डिलीट होया घर के, इतना परेशान हुए घर के भाई, इतनी मेहनत लग रही थी और ये गाने डिलीट हो गए, इतने रुपये लग गए थे। इतने चलो रुपये तो भाई एक लेवल ने फाइनेंस कराया था गाना, लेकिन फैमिली तो फिर उनका भी है। बिल्कुल, सब वही इसे माँ बाप आपके, हाँ, रोटी मतलब खाना खाते ही कमावे सब। किसी का काम धंधे पे लात मार देगी सरकार, तो क्या फायदा। और दूसरी बात भाई, अब दारू है, हाँ, दारू गाना में भाई गलत है, मैं भी मानूं गलत है। शराब के ठेके देख लो आप, ये अड़े हमारी बेल्ट पे देखो आप, हाँ, इसे ठेके हैं, हाँ, मोल भर के ठेके हैं अंदर का। मान लो, मैं कहना चाहूंगा जो नहीं भी देख, जो नहीं पीता ना, वो भी देखा होगा, एक बार जाके देखा होगा कि यार ये इतना सुंदर, सरकार उन्हें प्रमोट कर रही है, तो ये गलत चीज नहीं है, दोगलापना नहीं है भाई। हाँ, बंद करो तो फिर तरीके से बंद करो, हर चीज बंद करो। फिर गन कल्चर पर गाने गलत है, तो फिर लाइसेंस बनने भी गलत है भाई, फिर लाइसेंस बनने भी गलत। लाइसेंस बन रहे हैं लोगों के, हाँ बने, सबके बने। ये तो हरियाणवी, आपके हिसाब ये कहना चाह रहे हो कि हरियाणवी इंडस्ट्री को डाउन मारने की कोशिश कर रहे हैं? ये अब हरियाणवी है, इंडस्ट्री को डाउन मारने की कोशिश नहीं है, ये आपसी लोगों की आपस की रंजिश है, जिसके चक्कर में इंडस्ट्री डाउन होने लग रही है। आपसी रंजिश, आपसी झगड़े हैं लोग आगे, उनके चक्कर में वे एक दूसरे की टांग पकड़ के तो खींचे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भाई नुकसान तो इंडस्ट्री का ही होने लग रहा है। बड़ी मुश्किल तय इंडस्ट्री में वो बूम आया है कि भाई मेरे पास पंजाब तय इतने कॉल मैसेज आवे हैं, और अलग अलग MP तय, UP तय इतने कॉल मैसेज आवे हैं, तो
वहाँ तक गाने पहुँच रहे हैं ना, जब भी तो आम है। फिलहाल तो सारे और स्टेट सुनने लग गए थे हरियाणा ने, और इब्बे फिलहाल यो काम हो गया। यो ही काम हो गया। जब अपना चढ़न लग गया ना, अपना ही अपने ना देख कर राजी नहीं हो करता। ये बात अपने पुराने बड़े बुजुर्ग भी बताते आए। लोग अपने दुख तो दुखी नहीं है, दूसरे के सुख तो दुखी है। दूसरे के सुख दुखी है, बिल्कुल यही बात हो रही है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं चंडीगढ़ पढ़ता हूँ। पंजाब में मैं देखता हूँ तो आपके बड़े गाने सुनते बच्चे, तो उस समय पे, आज से आप 10 साल पहले की बात करें ना, तो उस समय पे तो नहीं सुनते थे भाई। हाँ, तो फायदा है तो हरियाणा सरकार का भी फायदा भाई। हरियाणा की कितना जीडीपी में मदद तो कर रहे हैं। हाँ, कितना तो बढ़ाने लग रहे हैं हम भी हरियाणा ने। और ये ठोकर है भाई एक हिसाब की। मेरे एक दोस्त था बांग्लादेश का, वो भाई आपका गाना सुनने लग रहा। बता, देख लो कितनी बड़ी बात है भाई। अब एक इंडस्ट्री है हरियाणा की, हरियाणा में लिमिट थी पहले उसकी कि हरियाणा से बाहर नहीं जाते थे, और आज के उसको राजस्थान में सुन रहे हैं। तकरीबन राजस्थान सुन रहा भाई आप लोगों के गाने। राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा तो खैर है, एमपी और बहुत सारी अपनी नॉर्थ इंडिया की सारी स्टेट, हिमाचल, पंजाब में भी सुनने लगे। पहले तो पंजाबी हरियाणवी गाने नहीं सुना करते, मोस्टली मैंने देखा है। ईब सुनने लगे और ईब बढ़िया काम हो गया, एक नंबर। जो पंजाब का यूथ है ना, नया नया, जो मेरी उम्र के बच्चे हैं, आपके स्टार्टिंग ही जैसे कि पहले बब्बू मान वगैरह के गाने से करते थे, अब आप लोगों से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग। तो इसका रास्ता होना चाहिए, सरकार का निवेदन है मेरा, इसका रास्ता होना चाहिए। पिछले गाने डिलीट ना हो, आगे के लिए रूल बनाए जाए, पिछले गाने डिलीट ना हो। जैसे कि अभी आप लोगों की हाइप बनी है हरियाणवी इंडस्ट्री की 5-7 साल से ही, 5 साल हो गए होंगे। उससे पहले कॉन्सर्ट कितने होते थे? और कोई नहीं होता था, बिल्कुल अब हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, कई लाखों रुपए की स्टेज, मतलब स्टेज पे लाखों रुपए लग जाते हैं। ऐसी स्टेज मिलने लगी है हरियाणवी आर्टिस्टों को। पहले तख्त बिछा दिया करते, हाँ, वही रागनी की डाल। तो ये ग्रोथ तो हो रही है यार बहुत ज़्यादा, और ये गलत हो रहा है भाई। फिलहाल ये ठोकर लागन लग रही है ना। आपने अभी तक कितने शोज कर लिए हैं जब से मतलब आपको हाइप मिली है? काफ़ी कर लिए भाई मैंने। हैं तकरीबन कितने भाई? कोई अंदाज़ा नहीं, मतलब खूब है। 40-50 जब तक 2-3 साल थे। अरे इस साल में कितने? चंडीगढ़ वगैरह भी किया? हाँ, चंडीगढ़ मैं उसमें डीएवी कॉलेज में गया था। कितने बच्चे थे? काफ़ी अच्छे बच्चे थे भाई, बहुत बढ़िया क्राउड था। मतलब प्राउड होता है ना जब वहाँ पर हिमाचल के बच्चे भी होते हैं, हिमाचल के भी, पंजाब के भी, और वे वाइब करें अपने हरियाणवी गाने पर, तो प्राउड तो हुए यार। हाँ, क्योंकि हरियाणी ने कोई सुना नहीं करता। ये तो मतलब पहले के लोग ये सोचते थे ना, ये तो भाई हाँ वल्गर ला गया। ना ये भाभी हरियाणा के गाने वल्गर ला गया करते। ईब थोड़ा अच्छा म्यूजिक आ गया, अच्छे लिरिक्स आ गए, नए बच्चे आ गए, नए तरीके का काम हो रहा है। जैसे कि पहले के म्यूजिक थे और आज के म्यूजिक में आप कितना अंतर मानते हैं कि म्यूजिक की वजह से भी दिन और रात का अंतर है भाई। मतलब एक वो होता है ना, एक पार्ट होता है पूरे गाने में जो लिरिक्स नहीं, जो उसमें धुन बचती है, तो उसमें कितना फर्क मानते हैं आप? दिन और रात का भाई। कैसे? एक तो मशीन अच्छी आ गई, और बढ़िया VST आ गई, जो मतलब सॉफ्टवेयर में बढ़िया म्यूजिक आ गया, बढ़िया लूप आ गए, नए जोन अनलॉक हो गए म्यूजिक के। सुन के बाहर के गाने सुनकर नए बच्चे यार सारी चीज़ सुने हैं। नए बच्चे बाहर का म्यूजिक भी सुने हैं, पंजाबी भी सुने हैं, बॉलीवुड भी सुने हैं। तो जिसा सुना उसा बनाया लोगों ने, नए बच्चे ने। तो दिन और रात का अंतर। अरे अब तो हरियाणा वाले फॉरेन में ही शूट कर रहे हैं तकरीबन। बिल्कुल, बहुत प्राउड की बात है भैया, बहुत ज़्यादा प्राउड की। अगर जो कोई फील करे तो ना, तो कौन जाया करता है यार, कौन रुपये लगाया करता बाहर जाके? कोई भी नहीं। हाँ, जो बालक वहाँ पे ऑलरेडी थे, वहाँ पे जो काम कराया करते, वे शूट कर लिया करते। स्पेशल कौन जाया करता शूट करने बाहर? ईब जान लग गए हैं बालक, पंजाब वाले 2-3 साल तक, 4 साल तक ईब जान लग गए हैं बच्चे। पहले तो पंजाब वाले ही जाते थे ना बाहर शूट, हम लोग उसमें देखते थे वीडियोस में, बस वही लोग करते थे। अब हरियाणा वाले हैं क्या, खेतों में कर लिया वीडियो शूट, 4-5 लड़कियां डांस कर ली, और जो मॉडल है उसने डांस कर लिया। लेकिन आज के टाइम पे फॉरेन लड़कियां हैं, गोरी लड़कियों को लेते हैं। आपके बरेटा गाने में भी तो गोरी लड़कियां थी।
और इतना महंगा गाना था भाई, मेरा काफ़ी दुख है इस चीज़ का कि इतना महंगा और इतना अच्छा गाना डिलीट कर दिया सरकार ने। यो तो भाई दिल में मतलब एक काफ़ी दुख है इस चीज़ का तो मेरे मन में, क्योंकि मेरे में इतनी वल्गैरिटी नहीं थी, इतनी बदमाशी नहीं थी, और फिर भी डिलीट हो गया गाना। क्या वो गाने डिलीट हुए हैं या अनलिस्ट किए हैं उन लोगों ने? भाई वो डिलीट तो नहीं हुए हैं, वो बाहर चले हैं, इंडिया तो बाहर चल रहे हैं वे गाने। अच्छा, हाँ, मतलब यहाँ पे यहाँ के VPN पे जो यहाँ का ये नंबर होते हैं ना, कि बोले आ रहे हैं ना, प्रोक्सी नंबर आ रहे हैं, और ये IPI नंबर पता नहीं, मैंने पता नहीं भाई, तो उन नंबरों पे बैन कर दिए, मतलब जो लोकल हरियाणा और इंडिया का जो है, बाहर तो चलन लग रहे हैं गाने। अच्छा, मतलब इंडिया बैन में कर दिए वे इंडिया में यूट्यूब। क्या लगता है जैसे बहुत सारे कलाकार अब इकट्ठा होकर के या लोग भी इकट्ठे हो कोई धरना प्रदर्शन? भाई कलाकार इकट्ठे हुए यार, कलाकार इकट्ठे हो तो झगड़ा हो जाओ उनका, बनती नहीं आपस में, सबके विचार अलग अलग है और सब अपने आप में अपने आप में भाई टॉप माना भाई, मेरे तो ऊपर तो है ही ना कोई। तो इकट्ठे होने का तो यार कम लग गया मैंने ऑप्शन। क्या आपको लगता है इकट्ठा होकर के कोई ऐसा होना चाहिए भाई, ग्रुप वगैरह बनाना चाहिए? होना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए आप लोगों जाना को? चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए ना। तो यार आज मेरे पे पहला मासूम बड़े भाई पे थी, ये मेरे पे है, और सुमित भाई पे आई यह चीज़, डांडा भाई का भी एक गाना डिलीट हो गया, तो ये सारा गल्ला होगी यह चीज़। और ये फिलहाल कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो बोल नहीं रहे, वे इस डर में नहीं बोल रहे कदे हमारा नंबर भी लाग जावे, तो नंबर तो लागेगा भाई, बोलोगे ना बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर लागेगा। बोले तो आप भी नहीं थे ना, बोला था मैं, लेकिन स्टोरीज वगैरह? हाँ, स्टोरीज वगैरह लगाई थी मैंने, आ गया नंबर, आ गया नंबर, पड़ गया। बाकी जो हरियाणा की जो बच्चे हैं ना, यूथ है, काफ़ी सुन रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। तो भाई दिल से धन्यवाद है मेरा हर एक उस इंसान ने जो मैंने सुने हैं, क्योंकि भाई मैंने 10 साल हो गए मेहनत करते ना, 2-3 साल तक थोड़े बहुत मेरे गाने चलन लगे हैं, और सब तय बहुत दिल तय इज्जत है मेरे हर एक उस इंसान की जो मैंने सुना है, मेरा गुड लिसनर है, तो उन सब तय बहुत बेस्ट विशेज़ है मेरी। और भाई ऐसे ही सुनते रहो गाने, कल ना हो उसका हम नहीं इस टाइप के माफिया के गन कल्चर के गाने ना गाने पड़े। तो अगर ये गाने आप लोग नहीं गाते हैं तो आपने भी तो सोच, फ्यूचर के बारे में तो बंदा सोच के ही चलता है भाई ये करना है, तो क्या सोचा है, मतलब कि कैसे रोमांटिक गाने बनाओगे? था भागा वाले, कोई एक लाइन सुनाओगे उसकी? रे फुल्ला जी सा दिल तोड़ के मेरा, हांडे चकरा में चंबो चाली के, रे सुन ले तू भागाले तने फोड़े करम भगाली के, यो गाना था। इसे बनाने पड़ेंगे भाई, फिर इसे ना कौन कितने दिन सुनेगा। सब भाई फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ से, बहुत दुनिया में डिप्रेशन में है लोग, जिस आदमी की घरा नहीं चलती वो कमता हूँ गाड़ी में बैठ कर अपने बदमाशी के गाने सुनकर फील तो ले ले हैं, वाइब तो आ जाए। हाँ, डिप्रेशन दूर करने की चीज़ है भाई गाने तो। म्यूजिक तो भाई सदा ते बहुत अच्छी चीज़ है, और म्यूजिक पे बैन लगाना गलत है। मतलब अगर पंजाब में भी ऐसा होता है तो फिर तो भाई हाँ, अगर हो हरियाणा में यह चीज़ तो फिर पंजाब में भी हो, और फिर बॉलीवुड में भी हो, हर जगह हो, टॉलीवुड में भी हो, जो साउथ इंडियन मूवी है, फिर हर जगह हो। मतलब ना तो मूवीज आवे और ना गाने आवे, गन कल्चर के ऊपर फिर कुछ ना आवे, गन कल्चर के ऊपर कुछ नहीं आवे, फिर तो आवा चीज़ ठीक, फिर हम साथ हैं भाई। ये वेग ले हरियाणा वाला गला हो रही है तो यह गलत चीज़ है, पार्शलिटी है भैया। स्टार्टिंग में 1-2 आर्टिस्ट टारगेट था, अब नू दिखाने के लिए कि भाई 1-2 आर्टिस्ट टारगेट नहीं है तो और आगे भी उड़ान लग गए। आपको मतलब शक तो होगा किसी पे, मतलब इसकी वजह से मेरे गाने? भाई मैं नाम क्यों नाम लेना है, ना मेरे तो भाई नाम तो क्यों लेना है, लेकिन सब ने पता है लिस्ट या कित बनने लग रही है, कौन कौन लिस्ट में गाने ऐड करने लग रहे हैं, और मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही है, उनका कुछ नहीं चल रहा, वे और आने भी लपेटने लग रहे हैं, और आने भी लपेटने लग रहे हैं। बात तो भाई इंडस्ट्री में आवे हैं सारी, मुझे अच्छे से पता है भाई कौन कौन आदमी है, लेकिन छोड़ क्यों है नाम लेना भाई। मैं कंट्रोवर्सी वाला आदमी नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल कंट्रोवर्सी आता कुछ नहीं, अपना भाई घर पर रहेगा अपना आराम से, मैं मेरे माँ बाबू के साथ टाइम स्पेंड करना मैंने अच्छा लगा है, मेरे दोस्ता के साथ अच्छा लगा है। मैं नहीं हूँ भाई कंट्रोवर्सी वाला आदमी, और मैं चाहता भी नहीं कि मैं खाम का किसी का नाम लूँ। तो दोस्तों आज का हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अमन भाई ने बस सारी बातें बताई कि भाई क्यों ये गाने डिलीट हो रहे हैं, किन किन कलाकारों के गाने डिलीट हो रहे हैं, और जिन कलाकारों के गाने डिलीट हो रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा है।
आपको इस पॉडकास्ट में क्या कुछ खास बात लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरे से ऋतिक के साथ मैं अंशुल शर्मा, नमस्कार।